गाइस, हेलो एवरीवन। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है अभी। मेरा फ्राइडे, मंडे और आज ट्यूसडे तीनों के वीडियोस मैं आज ही डाल दूंगा। यूजली वो हर रोज़ उसी दिन आते हैं, बट मैं काफ़ी दिनों से बिजी चल रहा था बिकॉज मैं यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ एंड और भी कुछ काम चल रहे हैं। पहले तो मैं आपको अपने फ्राइडे के ऑर्डर्स दिखाता हूँ। फ्राइडे 15 सितंबर, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट था 416, जिसमें से नेट प्रॉफिट था 335 का लॉस। और ये भी डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, बिकॉज मैं अगेन शुरू में सिस्टम में नहीं बैठा हुआ था। मैं कुछ फिन निफ्टी के कॉल्स और पुट्स ट्रेड कर रहा था एंड अगेन अब ये वाले ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है बिकॉज एक्सपायर हो चुके हैं मंडे को। लेकिन यहाँ पे भी मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखानी है। अगेन आपको लग रहा होगा कि बार बार हर बारी तो यही बोलता है कि मैं सिस्टम पे नहीं बैठा हुआ था and मैं सीरियसली नहीं ट्रेड कर रहा था। बट अब वही सच है। सुबह सुबह उठते ही या फिर जैसे ही आप एक्टिव हो रहे हो, आप तभी ट्रेड लेने लग जाओ, तो फिर ऐसी गलतियां हो जाती है। आज फ्राइडे वाले दिन मेरे को याद है पर्टिकुलरली, मैं कॉल और पुट दोनों ट्राई कर रहा था लेने का एट द सेम टाइम, ये सोच के कि शायद एक हेज बन जाएगा। लेकिन वो काम नहीं कर रहा था बिकॉज 1 रुपए के स्टॉप लॉस में बहुत जल्दी जल्दी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे। तो ये वाली स्ट्रैटेजी तो काम नहीं करी। एंड यहाँ पे भी अगेन अगर आप फिर से देखोगे तो ये पैटर्न अब रिपीट हो रहा है बार बार, एंड मैं खुद बहुत परेशान हूँ इससे। क्या करना है इसके बारे में, कैसे इसको सही करना है, वो देखते हैं आगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे शुरू के जितने भी ऑर्डर्स है, ये 131 को स्टार्ट हुआ एंड 137 तक ही मैं इतने सारे ट्रेड्स ले चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर मैं 147 में निफ्टी के पुट्स में आया, जिसमें अगेन छोटा सा एक लॉस हुआ। एंड देन फाइनली जो है मैं निफ्टी के कॉल्स में बैठना स्टार्ट किया सिस्टम ऑन करके। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली याद है 149 के आसपास मैंने सिस्टम को ऑन किया था एंड मैं उस पर बैठा हुआ था एंड मैंने कॉल्स उठाने स्टार्ट करे। एंड यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आप नोट कर सकते हो ट्रेड, जो जो बेसिकली जिसने मेरे को बचाया वो यही था। जो मैंने लिया था अराउंड 150 को एंड 150 2 o'clock 3 सेकेंड 2 3 पे मैंने उसको बुक किया। तो अराउंड ये ट्रेड 13 मिनट्स तक चला था। अगेन दो लॉट्स थे, 116.87 पे बाइंग थी एंड 127.55 पे सेलिंग थी। तो लगभग इसमें हमने 10 पॉइंट्स 10.5 पॉइंट्स कैप्चर करे एंड इसी की वजह से जो है वो नेट प्रॉफिट जो आप देख पा रहे हो वो बन पाया, वरना मैं लॉस में ही था आज भी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा रिकरिंग हो गया है एंड मेरे को खुद बहुत बड़ी परेशानी है इससे, बिकॉज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसमें खुद अपना सिस्टम बनाना है, अपने आप को भी डिसिप्लिन में लेके आना है एंड देन उसको एक दिन के लिए नहीं बट एक हफ्ते के लिए भी नहीं, आपको उसको पूरी लाइफ अब फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज एक भी दिन आपका खराब जा रहा है या फिर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, देन आप किसको ब्लेम करोगे? आप खुद ही हो बस यहाँ पे। एंड उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो अगेन इतना अच्छा फ्राइडे नहीं रहा। बस यही था कि ब्रोकरेज थोड़ी लिमिटेड थी एंड एंड में लॉसेस को रिकवर किया, लेकिन किस कॉस्ट पे रिकवर किया? ये वाला ट्रेड भी अगर ना मेरे को रिटर्न्स दे पाता तो शायद मैं भी ट्रेडिंग करने के लायक ना होता। ये वाला ट्रेड एक बार देख लेते हैं बिकॉज इसी में कुछ एक्चुअल लॉजिक निकल के आ सकता है। तो फ्राइडे को 150 के आसपास ये एग्जीक्यूट हुआ। तो 150 वाला कैंडल देखते हैं, अराउंड इस कैंडल के आसपास इसको एग्जीक्यूट किया। एंड इसका रीजन अगेन बहुत सिंपल था। अगर आप सिस्टम पे बैठोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने इस ट्रेड को लिया एंड देन मेरे को इसके रिटर्न्स भी मिले। अराउंड इस पॉइंट पे मैंने इसको एग्जिट भी किया। ऑल दो हाँ, बाद में ये देखने को मिला कि ये प्राइस और ज़्यादा ऊपर गया था। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू था कि कॉल्स जो थे वो इतने बढ़ नहीं रहे थे। ये इनफैक्ट एक साइन है कि मार्केट गिर भी सकता है एंड एक्चुअली में देखा जाए तो वही हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी पोजीशन ड्रॉ करूँ तो लगभग वही मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस होता है। तो अराउंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था एंड मैंने इसको बुक किया अराउंड 2 बजे, 2 बज के 3 मिनट पे, मतलब इस कैंडल पे। तो 1:7 टाइप्स जो है इस ट्रेड में भी कैप्चर हुआ। लेकिन अब 1:7, 1:6, 1:5 तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पॉइंट अब ये है कि हमको एक्यूरेसी और बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं कर पा रहा। चाहे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, लेकिन एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है देन आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिल पा रहा है और आपका सेशन जो है वो ओवरऑल लॉस में ही बंद हो रहा है। इसको मैंने बुक क्यों किया? अगेन बहुत सिंपल सा रीज़न, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक था जो बेरिश था एंड मेरे को आइडियली जो है अपने ट्रेड्स को जो है मोस्ट प्रोबेबल एरियाज में ही बुक करना है ताकि मेरे को अपना प्रॉफिट मिल सके।
तो ये एक रीज़न था कि मैंने इसको बुक भी किया, ऑल्दो इसने इस ब्लॉक को फिर ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद ये और ऊपर गया, लेकिन कॉल्स में वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉल्स ऊपर नहीं जा रहे थे। तो अच्छा रहा ये ट्रेड, अच्छा किया कि इसको बुक भी किया एंड ये था मेरा फ्राइडे। 20,150 कॉल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ऊपर नहीं जा रहा था, मैं एक बार आपको वो चार्ट भी दिखा देता हूँ। अभी तो ये कॉल्स बिल्कुल कोलैप्स हो गए, लेकिन हाँ ये रही मेरी पोजीशन। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे आपको एरोज में मेरे एग्जिट्स भी दिखेंगे, तो काफ़ी क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे था मेरा ट्रेड। तो पहली बात तो मैंने इसको इस पीक पे बुक किया, आप देखोगे तो 127.55 पे बुक किया था, 116 पे उठाया था इसको, तो इधर कहीं मैंने उसको उठाया था जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑल्दो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑप्शंस में इतना विजिबल नहीं है, लेकिन वही आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि ऑप्शंस में यूजली डिके ज़्यादा होता है, तो फिर उनमें ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो इतने प्रॉपरली नहीं बन पाते, लेकिन स्पॉट में आपको वो इजीली दिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी अगेन 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स में स्पॉट में वो इजीली दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको 5 मिनट भी करूँ, 5 मिनट्स पे नहीं विजिबल। ऑल्दो आप कह सकते हो, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये इस विक वाला ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही एक दिक्कत है कि आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो हर टाइम फ्रेम में देखने पड़ेंगे, तो इतना आसान नहीं है। और ऑब्वियसली जो बड़े टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक्स है, जैसे 15 मिनट्स का है यहाँ पे, ऑल्दो ये इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होंगे बिकॉज वो बड़े टाइम फ्रेम के हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स वाले भी चलते हैं, तो बेस्ट बेस्ट ये रहता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज़ करो इन कॉन्फ्लुएंस विद छोटे टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक्स। मतलब कि आप बड़े टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर एक छोटा टाइम फ्रेम वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करने लग जाओगे, देन वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है, बिकॉज उसमें दोनों तरफ से गारंटीज है। तो वो हमारा आइडियल केस सिनेरियो लेता है। यहाँ पे जैसे 3 मिनट में हमको मिला, तो ज़रूरी नहीं है आपको बाकी टाइम फ्रेम्स में मिले, लेकिन 3 मिनट वाला काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड उसकी एंट्री यहाँ की थी, एंड अगेन यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड उसकी एंट्री भी यहाँ पे थी। अगेन इतना अच्छा नहीं है 3 मिनट पे भी, लेकिन जहाँ पे भी आपको लग रहा है कंफर्मेशन आ रहा है, अगर मैं 1 मिनट पे देखूँ, देन 1 मिनट पे ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे मिटिगेट भी नहीं होंगे, यानी प्राइस वहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो वो एक इशू रहता है 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी कम होगी, आपको ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप एग्जैक्टली कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक लेने वाले हो, किस प्राइस को आप कैसे देख रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो ये सारे जो है हमारे सपोर्ट्स की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अगेन जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, तो यहाँ पे 1 मिनट पे हमको इतना क्लियरली कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला। 3 मिनट्स पे देखते हैं, एंड अगर मैं 3 मिनट्स पे देखूं तो भी यहाँ पे कुछ इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन सिंस स्पॉट पे मेरे को दिख रहा था, तो वो आप ले सकते हो, बिकॉज स्पॉट ही कोरिस्पॉन्ड करता है ऑप्शन के प्राइसेस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ यहाँ पे जो है एक्टिविटी थी बाइंग की, एंड क्लियर ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन क्लियर सपोर्ट्स तो जरूर है। एंड फिर मैंने उसको एग्जिट इस कैंडल पे किया, बिकॉज यहाँ का हाई था, एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक है जो बेरिश है, तो इसलिए मेरे को बेस्ट लगा कि मैं यहाँ पे इससे निकल जाता हूँ। एंड अगेन मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं आपको ये सब दिखाता हूँ कि ये सारे ट्रेड्स जो है वो फालतू में थे, बस कोई रीज़न नहीं था, बस कर रहा था मैं बिकॉज मेरे को प्रॉफिट चाहिए था। तो ये शो कर रहा है कि मैं ग्रीडी भी हूँ, एंड इस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि बस जल्दी से पैसे चाहिए, एंड वो कभी काम नहीं करता। एंड उसकी वजह से जो लॉस है वो तो कम ही है आज, लेकिन वो जो प्रॉब्लम हुई है मेरे को, जो हो रही है, जो अभी भी मैं जिससे टैकल कर रहा हूँ, वो आपको भी देखने को मिलेगी आज के दिन में, वेडनेसडे को, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन वो आपको वेडनेसडे के वीडियो में दिखेगा। तो दैट्स ऑल फॉर फ्राइडे। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।